नमस्ते माश्री। माश्री, आज दिन की क्लास में हमने सम्यक्त के बारे में पढ़ा है। तो दो शब्द आते हैं, सम्यक्त और मिथ्यात। मोटे तौर पर हम सब लोग समझते हैं मिथ्या से कि भाई अगर हम सम्यक्त की तरफ हैं, मिथ्या को छोड़ना चाहते हैं, जिन दर्शन के अंदर आस्था, जिन भगवान के अंदर और जिन आगम में श्रद्धा और बाकी को छोड़ दें, तो वो समझते हैं हमने मिथ्या छोड़ दिया, हम सम्यक्त पर आ गए। लेकिन आज पढ़ के लगा है कि बड़ी गूढ़ परिभाषा है सम्यक्त की। तो मेरा प्रश्न ये है आम जनों के लिए और मेरे लिए तो खास तौर से कि मिथ्यात्व को हम किस संदर्भ में देखें, कि क्या सिर्फ जिन दर्शन को छोड़ के उसी को हम लोग मानते हैं कि ये मिथ्या है? क्या क्या संदर्भ आते हैं उसमें? देखिए, मिथ्यात्व और सम्यक्त, इसका संबंध केवल हमारी उपासना से नहीं है, ये अवधारणा से। मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त क्या है? बोल चाल की भाषा में अगर मैं कहूँ तो उतना ही नहीं है जितना हम मानते हैं। शब्द की दृष्टि से देखूं तो मिथ्यात्व यानी झूठा और सम्यक्त यानी सच्चा। अगर आपकी दृष्टि झूठी है तो आप मिथ्यात्वी हैं, और आपकी दृष्टि सच्ची है तो आप सम्यक्ती हैं। अपनी दृष्टि को पलटे तब हम मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर मुड़ेंगे। दृष्टि को पलटने का मतलब क्या है? देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि की ओर बढ़ना, शरीर के तल से हटकर आत्मा के तल पर जीने का अभ्यासी बनना। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका ज्ञान होना। क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा कर्तव्य है, इसकी पहचान होना। जीवन की वास्तविकता का भान होना। पूजा उपासना में जो परिवर्तन है, ये तो केवल ऊपर का परिवर्तन है। असल परिवर्तन भीतर घटित होना चाहिए, और जब वह परिवर्तन घटित होता है तब कहीं जाकर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट होता है। अपने जीवन की सही समझ विकसित होने का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसे हमें समझना है, तब हम कुछ अच्छा घटित कर सकें। नमस्ते।